लखनऊ। अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने मैथिलीशरण गुप्त वार्ड के बस्तौली गांव में स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित भी किया और बाबा साहब के विचारों पर चलने का संदेश दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी रहे शामिल। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान भाजपा में दिया गया है वो किसी और पार्टी ने नहीं दिया। देखे पूरी रिपोर्ट। और हिमांगिनी शशांक शेखर गोल्डी जी, पल्लव शर्मा जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी लोग कल यहाँ बाबा साहब को अपने भाव श्रद्धा के सुमन समर्पित करने एकत्रित हुए थे। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है और बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब लोग फिर से एक बार बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने, बाबा साहब के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करने, बाबा साहब की जन्म जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। बाबा साहब के योगदान की अगर बात करूं तो बाबा साहब को हम आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं, भारत के संविधान का रचयिता कह सकते हैं, समाज के अंतिम आदमी की आवाज कह सकते हैं, समावेशी न्याय के पुरोधा कह सकते हैं, दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए, दलितों, शोषितों और वंचितों का मसीहा कह सकते हैं। ऐसे परम आदरणीय बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए उनके योगदान की चर्चा करने के लिए ये समय बहुत कम है। अंबेडकर जयंती पूरी धूमधाम से पूरा भारत मना रहा है। आप अपने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह जा रहे हैं, अब बस्तौली गांव में हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जन्म जयंती जहां पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज जहां जहां भी क्षेत्र में बाबा साहब की प्रतिमा है वहां एकत्रित होकर के बाबा साहब को अपने भाव श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब का इस देश में जितना बड़ा योगदान है, दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब को बहुत वर्षों तक यह देश उनका आकलन, उनके योगदान का मूल्यांकन नहीं कर पाया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की पूर्वाग्रह, जो बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का पूर्वाग्रह था, उसके चलते बाबा साहब को उनका उचित सम्मान बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक नहीं मिला। कांग्रेस ने बार बार बाबा साहब की भावनाओं को आहत करने का, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। बाबा साहब के बनाए संविधान में 100 से ज्यादा बार तोड़ मरोड़ करके छेड़छाड़ करने की कोशिश की और बार बार संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आत्मा को कुचलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। और यहाँ तक कि देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया, जब पूरे देश पर कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल थोप करके पूरे देश को जेल खाने में बदल देने का काम किया था। लेकिन इस देश की महान जनता ने जब एक बार पूरे सूझबूझ और विवेक का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा मन बनाते हुए मतदान किया और इस देश की बागडोर, इस देश के सुयोग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई, तो एक बार फिर से इस देश में बाबा साहब के विचारों, सिद्धांतों, आदर्शों और बाबा साहब की भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देना शुरू किया। 1990 में पहली बार जब देश में तीसरे मोर्चे की सरकार थी
और तीसरे मोर्चे की सरकार भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से तीसरे मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया हुआ था। अटल जी के प्रयासों से पहली बार बाबा साहब की मृत्यु के 34 साल बाद बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, जबकि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के उनके जीवन काल में ही भारत रत्न दिया गया था। बाबा साहब को क्या कारण है कि कांग्रेस ने 34 सालों तक बाबा साहब के इतने बड़े योगदान के बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। 1990 में जब तीसरे मोर्चे की सरकार देश में थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी और अटल जी के प्रयासों के कारण पहली बार बाबा साहब को भारत रत्न मिला। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, तो पहली बार बाबा साहब के जन्म दिवस 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में घोषित किया। 2000